हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए टेंस का वीडियो हमने आपके लिए लाए थे। पहला वीडियो जो लाए थे उसका सेकंड पार्ट आप सबके सामने मैं हाजिर कर रहा हूँ, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये सारे टेंस एक बार आप जब जान लेंगे, सीख जाएंगे, तो उसके बाद जब आप इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक में पहला स्टेप रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो चुका है और किस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से ये सारे के सारे टेंसेस फिर से देखने जाएं। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट इस टेंस के वीडियो का नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं और जा करके उसको आप देखें। और अगर आप नए इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक का बटन हमारे वीडियो को आगे रिकमेंड करता है, दूसरे लोगों तक आगे पहुंचाता है। आइए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं ये सारे टेंसेस को एक बार फिर से, जिससे हम इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकें। आइए देखते हैं। क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि किसके साथ एस या ईएस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। यहाँ हम देख सकते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, कोई नाम या इट के साथ एस या ईएस लगता है, और किसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा? आई, वी, यू और दे, इनके साथ नहीं लगेगा। अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल हम लोग जानते हैं, सिंगुलर एक अकेला, प्लूरल एक से ज़्यादा। तो सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उनके साथ में एस या ईएस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो उनके साथ नहीं लगेगा। यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि मैंने ही लिया, ही प्ले। अब प्ले के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में एस लग गया, तो ही प्लेज, एस या यस लगा, इसके साथ एस लग गया। अब आया आई प्ले, क्योंकि आई के साथ हमने बताया अभी आपको यहाँ पे एस या यस नहीं लगेगा, इसलिए आई प्ले। अब आया ही गोज, क्योंकि ही है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ यस लग गया, तो ही गोज। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ही प्लेज, आई प्ले, ही गोज। तो आई के साथ में एस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा। अभी यहाँ पे दे हम ले लें अगर, तो दे भी प्लूरल है, उसके साथ भी एस या ईएस नहीं लगेगा। अब आया कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सबसे आसान। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने देखा था इज, एम, आर। इज, एम, आर को यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब ही के साथ हमने इज यूज किया है और दे के साथ आर। अब आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है और दे प्लूरल है, इसलिए ही के साथ इज और दे के साथ आर। अब हमने यहाँ पे आई का एग्जाम्पल नहीं लिया, ऑब्वियसली आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही आती है, वो है एम। सो वो आप समझ सकते हैं। तो ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब आए हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ आपके सामने ही हैज प्लेड, दे हैव प्लेड। यहाँ भी वही बात हम लोग सीखेंगे कि हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि ही अकेला है, ही हैज प्लेड, और एक से ज़्यादा है, दे के साथ आएगा हैव प्लेड। लेकिन यहाँ पे जो आई है, आई को याद रखना है आपको, आई कभी भी आई के साथ हैज़ नहीं लगता है, आई के साथ में हैव ही यूज होता है। तो यहाँ आई का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लें कि आई के साथ भी हैव ही लगता है। सो ही हैज़ प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैव प्लेड। ओके। अब हम आते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको ये समझना था कि सिंस और फॉर जो लगता है वो कैसे लगता है, जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। तो वो हम यहाँ समझने जा रहे हैं। हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बताया था आपको, और सिंस या फॉर। अब जो निश्चित समय होगा उसके साथ सिंस लगेगा, और जो समय निश्चित नहीं होगा, एक ड्यूरेशन केवल दे दिया जाएगा, वो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से खेल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता है 4 बजे से खेल रहा है, निश्चित समय पता है 4 बजे से, तो हमने उस समय के लिए सिंस लगाया। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock।
अब वो 4 घंटों से खेल रहा है। अब ये 4 घंटे सुबह के हैं कि शाम के हैं, कब के हैं, ये हमें नहीं मालूम। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं लगा, यहाँ पे फॉर लगा, क्योंकि यहाँ का जो समय है वो निश्चित नहीं है। तो ये हो गए आपके सामने प्रेजेंट के चारों टेंस। अब इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस की बात करें। पास्ट टेंस में आप देखेंगे तो था, थी, थे आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जी हाँ, बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है कि पास्ट के इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अभी हम निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग निगेटिव में जाएंगे तो उसमें हम फिर डिड की बात करेंगे, वो आगे आपको बताएंगे कि डिड क्यों लगता है, कहाँ लगता है। अभी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, ही प्लेड, वो खेलता था। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब आए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ हमने देखा ही इज प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, यहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, वॉज या वर। ही वॉज प्लेइंग, वॉज या वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो ही वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, यहाँ भी वही आ गया, ही के साथ वॉज, दे के साथ वर। अब आए हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में। पास्ट के परफेक्ट टेंस में बहुत ही आसान है समझना है, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब में होती है, HAD, हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसी प्रकार से हम जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो बिल्कुल इसी की तरह जैसे हमने इसमें देखा था, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, यही एग्जाम्पल हम यहाँ ले लें तो ये जो हैज़ बीन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन लगता है, तो वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन हो जाता है। तो बाकी सेंटेंस बिल्कुल आप बना सकते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, और अनिश्चित समय है तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। अब ये हो गए पास्ट के चारों टेंस। अब हम फ्यूचर को समझेंगे। फ्यूचर को समझने के लिए बहुत ही इजी है, एक सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, इसमें तो विल या शैल है, लेकिन फैशन में अब केवल विल, आजकल जो इंग्लिश है, इंग्लिश स्पीकिंग में ख़ास तौर से जब स्पीकिंग में आप एंट्री करेंगे उसमें आप पाएंगे विल का ही यूज़ अब होता है। सो ही विल प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ नहीं लगता है इसके साथ, ही विल प्ले, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे जैसा भी हो, बट विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ही विल प्ले। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा था, इज एम आर, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में विल और विल के साथ बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही विल बी प्लेइंग। अब हम आते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है, विल हैव, विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव प्लेड। और सबसे लास्ट में हम आ जाएं, बिल्कुल इसी प्रकार से इसमें हैज़ बीन यूज हुआ था, इसमें हैड बीन, और इसमें यूज करना है विल हैव बीन। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, आप इससे चाहे तो इससे भी एग्जांपल हम फ़ौरन के फ़ौरन बना सकते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अब हम फ्यूचर में अगर आ जाएं तो फ्यूचर में क्या बन जाएगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 12 टेंस हैं जो हमें समझने थे, जो कि बेसिक को इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक में हमें जाना है, तो उसके जाने के लिए हमें टेंस की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहाँ पे किस तरह से हमें टेंस को यूज़ करना है। और बहुत जल्द अब आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम सीधे सीधे स्पीकिंग की शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे, और आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, इंग्लिश आप ज़रूर बोलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।